हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आयो बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो मैंने जैसे कि पहले ही फ्राइडे सेशन में भी बोला था और यस वीकली एनालिसिस में बोला था कि यस एक गैप अप देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से पॉल की स्पीच में ये बात सुनने को मिलेगी, यस एक इंटरेस्ट रेट अप कट, एक इंटरेस्ट रेट कट देखने को जरूर मिलेगा सितंबर के एफएमसी मीटिंग में। सो ये होप बढ़ गई है फिलहाल गोल्ड मार्केट में, और इसके चलते यूएस मार्केट की बात हो चाहे हमारे बाजार की बात हो, सभी में एक अच्छा मोमेंटम था। और निफ्टी भी कहीं कि ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के करीब ही कहीं कि आता हुआ दिखा और क्लोज होता हुआ भी दिखा है। तो मेरा मानना ये ट्रेंड, ये मोमेंटम कहीं कि इंटैक्ट रहेगा तेजी की तरफ, और हो सकता है आने वाले दिनों में निफ्टी में कहीं कि 25,500 के लेवल्स भी आपको ओवरऑल अब देखने को मिल जाएं। हालांकि मैं यहाँ पे अब सीधे कल के रेंज के बारे में बात करना चाहूंगा, कल के लेवल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो दर रहेगा गाइस वो रहेगा 25,100 से लेकर के 24,900 का एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें अपर को डिस्कस कर लिया जाए तो 25,040, 24,043 जो कि आज का हाई था, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल। तो वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 25,077, या मैं बोलूं 25,100 ऑप्शन जिनके हिसाब से, जो कि इमीडिएट बेसिस से सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करता है। और ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी था। देखा जाए तो निफ्टी ने अपने गैप सारे सेटल कर दिए हैं, और निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर, या मैं सीधे बोलूं तो 25,100 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ऐसा होता है तो हमारे लिए जो प्राइमरी टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे 25,200 का लेवल, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल है। और देखा जाए तो अब ऑप्शन डेटा में भी 25,500 के लेवल्स पे भी अब क्वालिटिंग देखने को मिल रही है। तो वहां तक की स्विंग कहीं निफ्टी में इंडिकेट होती हुई अब दिख सकती है। आईटी स्टॉक्स का भी साथ है, साथ ही साथ टू व्हीलर सेगमेंट तो साथ दे ही रहते हैं। आप फोर व्हीलर सेगमेंट में भी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब जरूरत है तो सिर्फ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक की मेरा मानना है अगर वो चलना अगर शुरू कर दें तो काफी अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ आपको दिखेगा। बाकी 25,000 का लेवल एक मिडिल लेवल है जहां पे कॉलिटिंग और पुट दोनों ही देखने को मिलते हैं। मेरा मानना है अगर कल के दिन निफ्टी 25,000 के ऊपर ही सस्टेन होता हुआ दिखे तो आप 25,000 के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं, और आज के हाईज के लिए और प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी सस्टेन होंगे तो अपसाइड के टारगेट तो मैंने बता ही दिए। बाकी हाँ, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 25,000 का लेवल सस्टेन ना हो पाए तो मेरा मानना है गिरावट निफ्टी को 24,900 तक ले जाएगी, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगी। 24,900 के लेवल्स पे काफी हैवी पुट राइटिंग आज के दिन इमर्ज होती दिखी है, और वहीं पे सेकंड जो सपोर्ट बन जाएगा, मेजर सपोर्ट, वो बन जाएगा 24,874, जो कि आज का लो था। तो देखो ट्रेंड बुलिश है गाइस। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 25,000 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता भी है और 24,900 रुपए के लेवल्स दिखा भी देता है तो वहां से चाहे तो दोबारा आप रिकवरी प्ले कर सकते हैं गाइस। ऑलराइट, और अपना स्टॉप लॉस आज के लो के नीचे, मतलब 20-25 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा रिकवरी के लिए अटेम्प्ट लगा सकते हैं। बिकवाली तभी करना जब निफ्टी आज का लो तोड़ दे, मतलब 24,875 874 का लेवल ब्रीच कर दे। ऐसे सिचुएशन में जो हमने एक छोटा सा एक माइनर गैप देखा था आज के दिन, वो सेटल आउट हो जाएगा। साथ ही साथ ये गिरावट कहीं 24,770 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। बाकी अगर आईटी में अगर कोई बहुत बड़ी कमजोरी आ जाती है, हालांकि चांसेस कम है, फिर भी तो ज्यादा मैक्स टू मैक्स इस हफ्ते की जो गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं वो 24,600 24,567 तक एक्सपेक्ट कर सकता हूं। हालांकि इन लेवल्स पे आता क्या है, तो निफ्टी में एग्जैक्टली ये जो जोन आप देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 10 और 20 डे एक्सपेंशन एवरेज होल्ड करता है। मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो जब तक 20 डेमा के ऊपर है तब तक चाहे डेली बेसिस में हो चाहे वीकली बेसिस में हो, ट्रेंड मजबूत ही रहेगा। ऑलराइट, तो वहां तक की ज्यादा की गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, और इतना ज्यादा बड़ा दबाव मैं अभी एक्सपेक्ट देख भी नहीं रहा। तो जब तक 24,900 रुपए के ऊपर बाइंड डिप करिए, बाकी आज का लो टूटता है तो ही बिकवाली करिए। ऑलराइट, बाकी आप चाहें तो ये 25,100 रुपए से 24,900 रुपए के रेंज में आप लेवल बेस्ड काम करके चल सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस से इक्वाली सपोर्ट पे खरीदारी। तो सिचुएशन भी यहाँ पे बहुत खूबसूरती से प्ले आउट हो सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी भी बहुत ही कंफर्टेबली पिछले हफ्ते के जो हर्डल 51,000 50,800 उस जोन के ऊपर कहीं आज होल्ड करता हुआ दिखा, सस्टेन करता हुआ दिखा। हालांकि आज जो लेवल टू वॉच था वो था 51,200, हालांकि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई। अगर ये लेवल भी होल्ड हो जाता तो मेरा मानना है यहाँ पे एक फ्यूचर के थ्रू इनके इसको लॉन्ग किया जा सकता था। बाकी ट्रेंड मजबूत है। जरूरत है, आप जैसे पहले ही बोला कि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स अब थोड़ा मोमेंटम दिखाएं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे एसएस बैंक, इनमें एक अच्छी खासी तेजी की अब एक्सपेक्टेशन है। और अगर ये कंफर्मेशन देते हैं तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में, सॉरी बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज्यादा पोटेंशियल अब दिखता है। और अगर यहाँ पे 51,200 या
आज के हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज होने में कामयाब रहा कल के दिन, तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी की तेजी 52,000 और प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो देखने को मिले थे 53,300 ऑलमोस्ट, वो लेवल्स भी कहीं ना कहीं फिर देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो अब निफ्टी के बाद मेरी नजर अब बैंक निफ्टी पे ही है ओवरऑल। अब बात लेते हैं गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन की रेंज की। तो यहाँ पे मैं जो रेंज देख रहा हूँ गाइस वो 51,300 से 51,000 की देख पा रहा हूँ, जिसमें 51,300 का लेवल आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा, जो कि आज के दिन भी एक रिजेक्शन पॉइंट बना रहा। बाकी कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये प्राइस अगर सस्टेन हो जाता है तो आप तेजी करिए। नेक्स्ट टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 51,500 जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल, और 51,600 जो कि कहीं ना कहीं हमारा लोअर हाई 2 अगस्त का, तो वहां तक की स्विंग आपको इंटरडे में प्ले करने को मिल जाएगी। बाकी फर्दर क्लोजिंग अगर हमें पिछले दिन के हाई के ऊपर मिलती रही तो जैसे ने बताया ना कि ये तेजी गए बैंक निफ्टी को 52,000 तक भी ले जा सकती है। ये वही लेवल है जहां पे बैंक निफ्टी लगातार अटक रहा था और उसके बाद एक बड़ी करेक्शन भी दी थी, है ना। तो वो लेवल्स दोबारा रीअप्रोच हो सकते हैं और 53,300 जो कि बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, वहां तक की स्विंग भी देखी जा सकती है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप इसमें काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं तो ऐसे सिचुएशन में निफ्टी बैंक का फ्यूचर या सितंबर का मंथली ऑप्शन यूज कर सकते हैं बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने के लिए, और अपना जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं वो 51,000 के लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स की। तो कल की दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो 51,300 के ब्रेकआउट का वेट कर लेना। गैप अप होता है तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी, या गैप अप के बाद अगर सस्टेन कर जाता है 51,300 शुरुआती 15 मिनट, तो आप चाहें तो फिर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। बाकी ये 51,000 से 51,300 की रेंज में थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड होकर के ट्रेड करें। देखा जाए जब भी रेंज में आता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा चॉपी रहता है, वोलेटाइल रहता है, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो आप चाहें तो रेंज को अवॉइड कर सकते हैं और रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ओवरऑल प्ले कर सकते हैं। हालांकि ऐसे सिचुएशन में मैंने ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले रखा है, और इस ट्रेंड लाइन का अगर रेफरेंस अगर मैं दिखाऊं तो इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस हमने बैंक निफ्टी के प्रीवियस ऑल टाइम हाई से ले रखा है। लगातार इसी ट्रेंड लाइन पे मेजर रिजेक्शन देखने को मिला है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का रिजेक्शन आज इसी ट्रेंड लाइन पे ओवरऑल देखने को मिला। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल रहेगी और इसका क्रॉसओवर 51,300 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, आज के हाई का ब्रेकआउट डबल कंफर्मेशन देगा आपको एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। बाकी जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 51,060 जो कि आज का लो है, और 51,000 जो कि फ्रेश पुट राइटर का लेवल है, ये आपके लिए बाई जोन की तरह काम करेगा, इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो फ्लैट ओपन होता है और 51,060 के लेवल को ही फर्स्ट ऑफ ऑल में अप्रोच करे तो आप चाहें तो बाई कर सकते हैं यहां से एक बार रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होने पे, और 51,000 के इमीडिएट लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और दोबारा आज के हाई के लिए प्ले कर सकते हैं विद अ ट्रेलिंग एसएल। एंड डेफिनेटली अगर निकल गया तो आप साइड के टारगेट तो मैंने बता ही दिए हैं। बिकवाली गाइस तभी करना या प्रॉफिट किंग तभी प्ले करना जब बैंक निफ्टी 51,000 का लेवल होल्ड ना कर पाए या फेल हो जाए, लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिले। तो आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आता है 50,800 और 50,750 का लेवल। ये वही लेवल है जहां पे बैंक निफ्टी पिछले हफ्तों में लगातार अटक रहा था, है ना। अब उन्हीं लेवल्स के ऊपर अब सस्टेन हुआ है, तो ये आपके लिए नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो वहां तक इंट्राडे बेसिस में आप प्ले करिए। बाकी सिंपल सी बात है, कोई बेरिश ट्रेंड या कोई कमजोरी जो आनी है बैंक निफ्टी वो तभी आनी है जब बैंक निफ्टी अपने 20 डे का ब्रेकडाउन दे दे, वो भी डेली बेसिस पे। ऐसा हो जाता है तो कमजोरी बैंक निफ्टी को ले जा सकती है वापस 50,300 जो कि हमारे पिछले हफ्ते के लो थे। साथ ही साथ ये डाउन मूव यानी कि बैंक निफ्टी को इसके 100 डे एक्सपेंशन एवरेज तक ले जा सकता है। मतलब सीधे सीधे बोलूं तो 50,000 तक का डाउन मूव आपको देखने को मिलेगा। तो मंदी तभी करना जब 50,750 का लेवल टूट जाए। ऑलराइट, हालांकि ऐसे सिचुएशन मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 14 अगस्त के लोस से, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने पिछले हफ्ते भी सपोर्ट लिया, और देखा जाए तो कल के दिन भी ये ट्रेंड लाइन यानी कि काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये अपने चार्ट पे आप मार्क करके चल सकते हैं। बाकी मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं। ट्रेंड मजबूत है, जरूरत है तो कंफर्मेशन की, और चाहे तो इसमें फिर पोजिशनल लॉन्ग करके भी बैंक निफ्टी में चल सकते हैं। मैंने बोला ना कि अब निफ्टी ऑलरेडी काफी चला हुआ है, बट बैंक निफ्टी में अभी भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। ऑलराइट, और एचडीएफसी बैंक अगर थोड़ा और स्ट्रेंथ दिखाता है तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, एक अच्छा मोमेंटम प्ले करने को मिल सकता है, और आप डेली वॉलेटिलिटी से बच जाएंगे, है ना। सो दैट्स द थिंग। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सो अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई कमेंट्स हैं तो क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हम मार्केट रिलेटेड अपडेट्स यानी कि अपने सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे देते रहते हैं, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम। यहाँ पे हम क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ेस, यूएस बेस्ड न्यूज़ेस, स्टॉक बेसिस पे अगर कोई न्यूज़ेस होती है तो हम अपडेट करते रहते हैं। लिंक आउट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।